स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए इंग्लिश का एक और वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट की। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे ही हमारा टाइम वर्ड क्लियर होगा वैसे ही हम एक टेस्ट लेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आया भी है या नहीं। दोस्तों आज के इस टेस्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इसे सॉल्व करने हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th एंड 2 क्वेश्चन और हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने वहीं से उठाए हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं। इट मीन्स इज, एम आर, हैव एस, डू डस, डिड और विल। मीन्स बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे वही टाइम वर्ड हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका टेस्ट है जिसमें आप लोग को खुद को टेस्ट करके देखना है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। इट मीन्स कि आपका बेसिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है तो उन वीडियोस को एक बार और देखिए और समझिए और उसके बाद दोबारा से इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करके देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इन टेस्ट पेपर की बात करते हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं कि इनके आंसर क्या है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पहले क्वेश्चन की जो है आपका डू यू डू होमवर्क। तो दोस्तों इसमें देखिए 2 बार डू आ गया है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आपके लिए यह है कि इसमें 2 बार डू आ गया है, लेकिन मैंने आपको जब डू और डस पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में पहले क्या आता है, टाइम वर्ड, उसके बाद डूअर। इसका मतलब क्या है कि जो ये डू है ये आपका क्या है, फर्स्ट वाला डू क्या है, ये है आपका टाइम वर्ड। इसके बाद यू क्या है, डूअर, और जो फिर दोबारा डू आया है ये है आपका एक्शन। डू आपका सिर्फ टाइम वर्ड थोड़ी ना होता है, डू आपका एक्शन भी तो होता है। तो डू आपका ये कौन सा आया है यू के बाद, ये आया है एक्शन। और डू का मतलब क्या होता है, करना। जब मैंने डू डस पढ़ाया था मैंने आपको डू का मतलब बताया था कि डू का मतलब होता है करना। यानी मैं क्या कह रहा हूं, क्या तुम होमवर्क करते हो, तो डू यू डू होमवर्क। तो यहाँ पे दोस्तों डू आपका पहला जो डू है ये है आपका टाइम वर्ड, यू आपका डूअर, और जो दोबारा डू होमवर्क आया है ये है आपका एक्शन। तो डू यू डू होमवर्क, इसको जब आप यस में रिप्लाई करेंगे तो दोस्तों कैसे करेंगे, यस या यस ना लेकर के आप नॉर्मली अगर रिप्लाई करना चाहें तो आपने रिप्लाई कैसे किया, आई, क्योंकि अब आप क्या कहते हैं, आई, मैंने। अब डूअर तो चेंज हो गया ना, अब आपने क्या किया, आई कर दिया। अब आई के बाद दोस्तों क्या आना है, अब डूअर डज में आपने क्या पढ़ा था कि टाइम वर्ड छिपेगा। ये आप मुझसे पहले करके देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ताकि जब आप इसको दोबारा समझे तो आपको क्लियर हो जाए कि आपने गलती की क्या है। तो देखिए दोस्तों डू और डज में क्या होता था कि टाइम वर्ड छिप जाता था और एक्शन की कौन सी फॉर्म आती थी, फर्स्ट फॉर्म। और हमारा डू यू डू होमवर्क में एक्शन क्या चल रहा है, डू होमवर्क। तो यानी एक्शन भी हमारा क्या है, डू है। तो हमने क्या करा, आई के बाद सीधे डू लिखा, यानी आई डू होमवर्क। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो डू है ये टाइम वर्ड नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि हमारा एक्शन भी क्या चल रहा है, हमारा एक्शन चल रहा है डू। अब जब आप मना करेंगे दोस्तों तो मना कैसे करते हैं आप लोग, आप मना करते हैं उसी टाइम वर्ड में नॉट लगा करके। यानी आई तो आएगा, आई के साथ क्या आएगा, डू, और डू में लगेगा नॉट, आई डू नॉट। और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक्शन, और एक्शन क्या चल रहा है हमारा, डू। तो क्या हो गया, आई डू नॉट डू होमवर्क। अगर आपको इसको रिलेट करना हो दोस्तों तो आप इसको कोई और एक्शन लगा करके देख सकते हैं। मान लीजिए प्ले ले लेते हैं, हमने ले लिया डू यू प्ले क्रिकेट। तो डू यू प्ले क्रिकेट में डू छिपता, टाइम वर्ड है, तो क्या होता, आई, और आई के बाद क्या आना था, प्ले। लेकिन हमने यहाँ पे डू लिया था होमवर्क, डू होमवर्क हमने एक्शन लिया था तो हमने डू होमवर्क रखा। अगर प्ले क्रिकेट लेते तो आई प्ले क्रिकेट होता, और जब मना करते तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट होता। और यहाँ पे हमारा डू होमवर्क था तो हमने क्या करा, आई डू नॉट डू होमवर्क कर दिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डज ही डू होमवर्क, क्या वो होमवर्क करता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे टाइम वर्ड हो गया डज और डूअर हो गया है ही, क्योंकि ही के साथ क्या आता है, टाइम वर्ड डज आता है, और एक्शन क्या चल रहा है, एक्शन डू ही चल रहा है। तो डज ही डू होमवर्क, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, टाइम वर्ड छिप जाता है। तो टाइम वर्ड छिपेगा तो क्या होगा, ही तो आएगा क्योंकि ही डूअर है। और ही के बाद क्या आना है, ही के बाद आना है एक्शन, और एक्शन क्या है, एक्शन है हमारा डू। तो अब देखिए दोस्तों डज ही डू होमवर्क, इसमें क्या है कि डज टाइम वर्ड हो गया, ही डूअर हो गया, और डू होमवर्क क्या हो गया, ये आपका एक्शन। टाइम वर्ड है वो तो डज चल रहा है, डूअर ही चल रहा है, और एक्शन डू होमवर्क ही चल रहा है। और डज क्या कहता है आपसे, डज भी पॉजिटिव रिप्लाई करने में
छिप जाता है, और जब डस छिपेगा तो वो क्या करता है, एस और ई एस लगाता है, क्योंकि डस की खुद की पहचान क्या है कि वो फर्स्ट फॉर्म में यानी डू में एस और ई एस है। तो यानी ये क्या करेगा, ये एक्शन में भी एस और ई एस लगा देगा, यानी क्या हो जाएगा, ही। क्योंकि पहले हम किसे रखते हैं, पहले हमेशा रखते हैं डूअर को, तो डूअर क्या है हमारा, ही और ही के साथ क्या आना है, एक्शन, और एक्शन क्या है, डू, और डू में क्या लगेगा, ई एस, तो ई एस लगा तो क्या बना, ही डज होमवर्क। तो ये डज है दोस्तों, टाइम वर्ड नहीं है, ये क्या है, ये आपका एक्शन है। और जब आप मना करेंगे तो क्या किया आपने, ही, और उसके बाद आता है टाइम वर्ड यानी डज नॉट, ही डज नॉट, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट डू होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने डू में चेंजेस नहीं किए क्योंकि इसके साथ डज आ चुका है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम कुछ भी चेंजेस करें। तो हमने क्या करा, ही डज नॉट डू होमवर्क। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, डिड यू डू होमवर्क। अब टाइम वर्ड क्या हो गया, डिड, और एक्शन क्या चल रहा है, डू ही चल रहा है। और डिड क्या कहता है, डिड भी छिपता है जब पॉजिटिव रिप्लाई करेगा, तो डिड के साथ तो डूअर का कोई झाड़ था नहीं, तो डिड यू डू होमवर्क आए, और अगला है डिड ही डू होमवर्क। तो जब डिड यू डू होमवर्क का तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे, आई, क्योंकि आई क्या आपका डूअर, तो आई के बाद क्या आना था, एक्शन, क्योंकि टाइम वर्ड इसमें भी छिपता है, और एक्शन क्या चल रहा है, डू, और डू की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पे टाइम वर्ड क्या था, डिड था, तो क्या हो गया, आई, और डू की सेकंड फॉर्म डिड, यानी आई डिड होमवर्क। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये जो टाइम वर्ड है डिड, ये छिप गया है, और जो ये डिड आया है आई डिड होमवर्क में, ये है एक्शन की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड छिपा, एक्शन की सेकंड फॉर्म रखी। आपको इससे मतलब नहीं होता है कि एक्शन में या हमारा सेंटेंस कैसे बन रहा है, आपको मेन मैटर करता है कि आपका जो सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म आई या नहीं आई। तो आपने क्या कहा, आई डिड होमवर्क। जब आपने मना किया दोस्तों, तो मना कैसे किया, आई के बाद आपने क्या करा, डिड नॉट, आई डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या होगा, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डिड आ चुका है, तो आपने क्या कहा, आई डिड नॉट डू होमवर्क। नेक्स्ट दोस्तों अगला बात करते हैं, अगला जो है आपका वो है आपका डिड ही डू होमवर्क। तो सेम चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पे भी क्या है, डिड टाइम वर्ड है और डूअर क्या है, ही, तो क्या हो गया, ही, और ही के बाद सेकंड फॉर्म आनी, तो एक्शन क्या चल रहा है, डू, तो ही डिड होमवर्क। और जब आपने मना किया दोस्तों, तो मना कैसे किया, ही, और ही के साथ डिड नॉट हो जाएगा, ही डिड नॉट डू होमवर्क, ही डिड नॉट डू होमवर्क कहा आपने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका डू यू हैव फूड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम वर्ड फिर से डू है और एक्शन बदल दिया है मैंने, एक्शन हो गया है हैव फूड। तो यहाँ पे डू छिपेगा फिर से, तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा आई, क्योंकि यू की बात हो रही है, तो आपने क्या करा, आई के साथ क्या आया, आई के साथ आया एक्शन सीधे, क्योंकि डू छिप गया, एक्शन क्या है, हैव, और हैव कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूं। डू यू हैव फूड का मतलब क्या हुआ, कि क्या आप खाना खाते हो, आपने कहा आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूं। इसी तरह से जब आपने मना किया तो कैसे किया, आई डू नॉट, आई डू नॉट हैव फूड, क्योंकि अब आपको क्या है, टाइम वर्ड को दिखाना पड़ता है, तो आपने क्या करा, आई डू नॉट। और जब आपको टाइम वर्ड छिपाना था तो आपने क्या करा, एक्शन की वही फॉर्म रखी जो टाइम वर्ड खुद है। इट मीन्स जब आपने डू को छिपाया तो फर्स्ट फॉर्म रखी, और जब डिड को छिपाया तो एक्शन की सेकंड फॉर्म रखी। लेकिन ये कब हुआ, जब हमने बात की थी पॉजिटिव। अब अगला टाइम वर्ड देखिएगा दोस्तों, डज ही हैव फूड। अब यहाँ पे टाइम वर्ड क्या हो गया, डज। अब यहाँ पे छिपने वाला क्या होगा, डज, क्योंकि पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे तो डज छिपेगा। तो आपने क्या करा, सबसे पहले डूअर रखा, डूअर क्या है हमारा यहाँ पे, ही, और ही के साथ क्या आता है, डज, तो ही के साथ डज छिपेगा, क्योंकि आंसर है ही डज की जगह पे क्या हो जाएगा, अब ही हैव, और हैव में कौन सी फॉर्म आनी है, एस और ई एस फॉर्म। और दूसरी चीज दोस्तों जो आपको जानने वाली है, जो आपको समझनी चाहिए, वो समझनी चाहिए कि हैव की एस और ई एस फॉर्म होती है हैज। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो हैज है ये टाइम वर्ड नहीं है। आपने हैव और हैज एज अ टाइम वर्ड भी पढ़ा है, बट ये टाइम वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये टाइम वर्ड होगा तो इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म भी आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हैव एस के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हम इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये डस के कारण हैज बना है, यानी एक्शन हैव था और जिसके कारण ये क्या बन गया, ये बन गया हैज। तो क्या हुआ, ही हैज फूड। जब आपने मना किया तो आपने क्या कहा, ही डज नॉट
हैव फूड। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि डज आ चुका है, तो आपने क्या कहा, ही डज नॉट हैव फूड। नेक्स्ट दोस्तों अगले पे बात करते हैं, डिड यू हैव फूड, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। तो आप क्या कहते हो, पहले क्या रखा आपने, आई के साथ क्या रखोगे, डिड तो छिपेगा क्योंकि डिड छिपता है, तो आपने क्या करा, आई हैव की सेकंड फॉर्म आई हैड फूड। इसी तरीके से जब आपने मना किया तो आपने क्या करा, आई डिड नॉट, अब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई डिड नॉट हैव फूड। होप दोस्तों आप लोगों से अब आंसर निकल रहे होंगे, आप आराम से रिप्लाई कर पा रहे होंगे। तो ये स्टार्टिंग में जो 3-4 क्वेश्चंस थे उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब आपको दिक्कतें नहीं आ रही होंगी समझने में। तो अब आपने क्या करा, ही डिड ही हैव फूड है तो आपने क्या करा, ही और डिड छिपा तो हैव की सेकंड फॉर्म ही हैड फूड। और जब मना किया तो कैसे किया, ही डिड नॉट हैव फूड। नेक्स्ट दोस्तों अगले पे बात करते हैं, अगला है आपका हैव यू हैड फूड। अब देखिए अब टाइम वर्ड बदल गया है, अब टाइम वर्ड क्या हो गया आपका, अब टाइम वर्ड हो गया है हैव। और हैव क्या कहता है आपसे, एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाइए, हैव कहता है आपसे एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाइए। और देखिए इसीलिए मैंने क्वेश्चन में भी क्या किया है, हैव यू हैड फूड लिखा है, और हैड किसकी फॉर्म होती है, हैव की थर्ड फॉर्म, यानी हैव फूड खाना खाने को भी कहते हैं हम लोग, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हैड। इसीलिए मैंने जब हैव टाइम वर्ड यूज किया, जब पहले टाइम वर्ड आया है हैव आया है, तो एक्शन की मैंने कौन सी फॉर्म यूज कर ली, मैंने एक्शन की फॉर्म यूज की थर्ड फॉर्म। तो क्या कहा, हैव यू हैड फूड। तो रिप्लाई में आपने क्या कहा, आई, उसके बाद आता है टाइम वर्ड क्योंकि हैव तो छिपता नहीं है, आई हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी हैड फूड। और जब आपने मना किया तो क्या किया, आई हैव नॉट और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी आई हैव नॉट हैड फूड। नेक्स्ट दोस्तों देखिए हैज ही हैड फूड, सेम चीज है, एक्शन सेम चल रहा है, थर्ड फॉर्म में है हैड फूड और टाइम वर्ड क्या चल रहा है, हैज। तो आपने क्या कहा, ही हैज, ये तो फिक्स है आपका आएगा ही हैज हैड फूड, क्योंकि अब ये क्या चल रहा है, हैज चल रहा है, तो ही हैज हैड फूड। और जब मना किया तो ही हैज नॉट हैड फूड, क्योंकि ये हैज की बात हो रही थी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों विल आपका टाइम वर्ड कहाँ का होता है, फ्यूचर का। तो विल के साथ क्या होता है, विल के साथ तो कोई झाड़ है ही नहीं आपका, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैंने आपसे कहा क्या आप खाना खाओगे, विल यू हैव फूड, तो आपने क्या करा, आई विल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रख दी, आई विल हैव फूड। उसी तरह से जब आपने मना किया तो कैसे किया, आई विल नॉट हैव फूड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विल ही हैव फूड, क्या वो खाना खाएगा। तो जब आपने बात की क्या वो खाना खाएगा, तो आपने क्या कहा, ही विल हैव फूड, हाँ वो खाना खाएगा। जब आपने मना किया तो ही विल नॉट हैव फूड, यानी वो खाना नहीं खाएगा। नेक्स्ट है आपका आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब ये तो सिंपल सा है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा। तो क्या होगा, आई के साथ एम आता है क्योंकि इज एम आर की बात हो रही है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे टाइम वर्ड बदला है और टाइम वर्ड क्या हुआ है, आर, यानी इज एम आर, और इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, और आर यू के कारण आया है। और जब आप आई की बात करेंगे तो आई के साथ क्या हो जाता है, एम। तो आपने क्या कहा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और जब मना किया तो दोस्तों कैसे किया, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो दोस्तों अगला है आपका इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पे भी क्या है, ही इज और फिर आईएनजी फॉर्म यानी प्लेइंग क्रिकेट। और जब मना करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इज इट रनिंग, क्या वो दौड़ रहा है। अब वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग, मैं आपको बता चुका हूं इट किसके लिए आता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग। मान लीजिए ट्रेन है, इज ट्रेन रनिंग, क्या ट्रेन चल रही है या दौड़ रही है। तो आपने क्या कहा, इज इट रनिंग, ये किसी पर्सन के लिए नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। इट है ये यानी नॉन लिविंग थिंग, कोई सी भी नॉन लिविंग थिंग जो चल रही है, जैसे बिजनेस चल रहा है, क्या तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, इज इट रनिंग। तो आपने क्या कहा, इट इज रनिंग। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं हाँ चल रहा है। और जब मना करेंगे तो इट इज नॉट रनिंग, इट मीन्स कि वो नहीं चल रहा है।
तो दोस्तों ये था आपके लिए 15 क्वेश्चंस का सेट मैं लेके आया था, जो थोड़े से टिपिकल थे आपके लिए, क्योंकि मैंने सिंपल से एक्शंस को नहीं लिया था, क्योंकि अगर आप सिंपल से एक्शंस को करते तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता और आपको ये लगता कि हाँ आपको समझ में आ गया है। इसमें अगर आपको किसी चीज़ में गलती हुई है, आपसे समझने में दिक्कत हुई है, तो वीडियोस में दोबारा जाइए और दोबारा उन टाइम वर्ड्स को एक बार समझने की कोशिश करिए और फिर दोबारा इस पेपर पे आकर के इस पेपर को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों टोटल मिलाकर के ये 15 क्वेश्चन थे जो मैं आज आपके लिए टेस्ट पेपर लेके आया था। होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या करना है। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं उस चीज़ को एक बार किसी वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट leave practicing. The main thing is that if you practice daily, definitely you will get the result and you will be able to speak in English in just 2 or 3 months. So by this I would like to say thanks. And second thing, keep making notes because notes are very important. If you are not having the notes, definitely you will not be able to check your notes again. अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप नोट्स को देखेंगे कैसे? अगर आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपको हर बार हर जगह पे आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप डायरेक्टली एक बार नोट्स में देख करके आप दोबारा अपना लिखा हुआ और अच्छे से समझ सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और आपसे बस इतना कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।